किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों स्वदेश कृषि चैनल पर आपका स्वागत है। किसान भाइयों आज हम हमारे इस एपिसोड में लेके आए हैं अमरूद की फसल में फल मक्खी कीट का प्रकोप और उससे बचाव के उपाय। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अमरूद हमारा शरदकालीन मतलब सर्दी के समय पर सबसे बेहतर फल है और इस फल को गरीबों का फल भी कहा जाता है। ये चूंकि काफ़ी स्वादपूर्ण है, पेक्टिन की मात्रा इसमें काफ़ी अच्छी होती है, विटामिन सी से ये भरपूर है और बाज़ार में इसकी अच्छी कीमत भी हमारे किसानों को मिलती है। और हम देखें आर्थिक दृष्टिकोण से भी अमरूद की खेती निरंतर बढ़ती चली जा रही है। लेकिन यहाँ पर एक गंभीर समस्या जो हमारे किसानों को वर्तमान में देखने को आ रही है, जिससे कि किसान भाइयों के न केवल उत्पादन में गिरावट होती है बल्कि अमरूद की गुणवत्ता में भी भारी गिरावट देखी जाती है। और वो जो प्रमुख उसका कारण है वो कारण है अमरूद के जो फल हैं वो फल मक्खी कीट से ग्रसित हो जाते हैं। और ये एक ऐसा घातक कीट है जो पुष्पन की अवस्था से चालू होकर जब तक अमरूद का फल अच्छा बड़ा नहीं हो जाता है, पकने की अवस्था तक नहीं पहुंचता, तब तक इसकी जो वयस्क कीट है इस मक्खी की वो फलों पर फूल से प्रारंभ होकर फूलों पर, उसके उपरांत जब फ्रूट सेटिंग होती है, फल जब लगना प्रारंभ होता है उस समय और उसके बाद जैसे जैसे वो अपनी बढ़वार करते हैं उस अवस्था तक ये मक्खी उन पर अंडे देती रहती है। और ये अंडे लार्वी में बदलते हैं, मतलब जो इल्ली जिसको हम बोलते हैं, जो पल्प को या गूदे को खाकर अमरूद की गुणवत्ता को पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। वो लार्वी बनती है और अमरूद में जिस अमरूद में भी वो लार्वी होती है वो पूरी तरीके से बेकार या व्यर्थ हो जाता है। इस कीट से बचाव के लिए हमारे किसान भाइयों को क्या कुछ करने की आवश्यकता है? तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस फल मक्खी कीट से बचाव के लिए हमारे किसान भाइयों को अपने खेतों में, बागवानी में, अमरूद के बगीचों में उसकी जो साफ सफाई है, मतलब समय पर कटाई था। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अमरूद के पौधों की कटाई छटाई का कार्य विधिवत सुचारू रूप से किया गया है। सभी पौधों को समान रूप से धूप और हवा मिल रही है और ऐसी स्थितियां जब होती हैं तो जो पुराने इसके प्यूपा हैं या इसके जीवन चक्र को आगे बढ़ाने की जो चरण है वो नष्ट हो जाते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण इसमें बिंदु है वो ये है कि इस फल मक्खी कीट से बचाव के लिए हमें फेरोमोन ट्रैप्स बाजार में उपलब्ध हैं। और ये जो फेरोमोन ट्रैप्स हैं कुछ इस प्रकार से बने हुए होते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये पीला सा प्लास्टिक का जो डब्बा है, इस डब्बे के अंदर एक ऐसा कैप्सूल लगा हुआ है जिसको कि हम लेवर बोलते हैं। और ये जो लेवर है ये इसको अगर हम देखें ये एक हार्मोन से ब्लेंडेड, मतलब ये एक इसमें हार्मोन है जो इस गुटके में लगा हुआ है और इस डब्बे के अंदर इस तरीके से इसको हम सेट कर देते हैं। और 1 एकड़ क्षेत्रफल में लगभग 10 की संख्या में हम ये फेरोमोन ट्रैप्स अपने खेत में लगा देते हैं। यहाँ पर ये देखें इस ट्रैप में 2 प्रकार से छिद्र, एक इधर है और एक इधर है। इसमें जो फल मक्खी कीट का वयस्क है वो अंदर इस हार्मोन की सुगंध को लेने के लिए अंदर की तरफ अंदर आता है, लेकिन उसके बाद ये हार्मोन पे इतना आकर्षित होता है कि ये फिर बाहर इससे नहीं निकलता और कुछ 1-2 दिनों में इस मक्खी का जो वयस्क कीट है उसकी मृत्यु हो जाती है, वो मतलब मर जाता है। जब वो वयस्क कीट इसमें मर जाता है जो कि फलों पर जाके अंडे दे सकता है, चाहे वो नर या मादा, जो नर है वो ज्यादा इसमें आकर्षित होता है, इसके अंदर फंसता है। जब नर इसमें फंस जाता है तो मादा के साथ इसकी मैटिंग नहीं हो पाती और अंडे देने की जो क्रिया है वो रुक जाती है। इस प्रकार से अगर हम फल मक्खी कीट के फेरोमोन ट्रैप्स जिसमें मिथाइल यूजोनल एक हार्मोन जो है वो होता है और वो हार्मोन इस कीट की वयस्क को आकर्षित करता रहता है। इसके उपरांत भी यदि हमको ऐसा लगता है कि हमारे बगीचे में फल मक्खी कीट के प्रकोप की और भी संभावनाएं अभी रह गई हैं या कहीं पर कीट फलों में अगर कीट प्रकोप देखा जाता है, जैसा कि यहाँ पर आप लोग को मैं दिखाना चाहूंगा, फल मक्खी कीट से ग्रसित जो हमारे फल हैं कुछ इस प्रकार से होते हैं। जहां आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इस फल में स्थान स्थान पर ये दबे हुए से जो धब्बे दिखाई दे रहे हैं और ये अमरूद परिपक्व होने से पहले ही ये पक कर गिर गया है। ऐसे फलों को समय समय पर अपने को हमें किसी बकेट में बाल्टी आदि में इस प्रकार से, जैसा आप देखें यहाँ पर इस बगीचे में ये कार्य किया गया है। कुछ पौधों में कुछ फलों में फल मक्खी कीट का प्रकोप हुआ है। ऐसे फलों को हम एकत्रित करते हैं अपने बगीचे से बाहर
इसको कहीं एक सुरक्षित स्थान पर ले जाकर इसको धूप में सुखाकर और नष्ट कर देते हैं। तो इससे भी जो अगली इसकी साइकिल है, वो अगला जो चरण है फल मक्खी कीट का, वो वहीं पर रुक जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे इसके लिए कुछ बैट्स बनाते हैं, मतलब इसको आकर्षित करने के लिए कुछ ऐसे विषैले पदार्थ के साथ में इसको हम लगा देते हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से एक कीटनाशक दवा है मैलाथियान। मैलाथियान मिथाइल इथेनॉल जो हार्मोन है, इन दोनों के एक एक अनुपात में मिलाकर एक मिश्रण बनाकर अगर हम 2-3 स्थानों पर अपने बगीचे में रख दें तो फल मक्खी कीट उसकी तरफ आकर्षित होती है और उसको खाकर वो मर जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ कीटनाशक दवाइयां हैं जिनके की छिड़काव से भी हम अपने बगीचे को फल मक्खी कीट से बचा सकते हैं। उनमें मुख्य रूप से प्रोपेनोफास एक कीटनाशक दवाई है। प्रोपेनोफास की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर हम छिड़काव कर दें तो इस मक्खी से बचाव किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त फेनबेरेट जो कीटनाशक है, उसके छिड़काव से भी हम फल मक्खी कीट को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आप सभी किसान भाइयों से ये कहना चाहूंगा, किसी एकमात्र विकल्प से फल मक्खी कीट से अमरूद का बचाव नहीं किया जा सकता। इसलिए जो समन्वित तरीका है, जिसमें कि हम अपने बगीचे की साफ सफाई भी रखें, कटाई छटाई समय पर करें, प्रभावित जो फल जो नीचे गिरते हैं इनको भी समय समय पर बगीचे से बाहर हम निकालते रहें। फेरोमोन ट्रैप्स का हम नियमित उपयोग जरूर करें। यहाँ पर फेरोमोन ट्रैप के मामले में भी हमें ध्यान रखना है कि जो एक ट्रैप का जो कैप्सूल है, लेयर इसकी जो है, वो लगभग 1 माह तक क्रियाशील रहती है, मतलब उसका जो ताकत है 1 माह तक का है। तो अमरूद के एक फलन के समय पर इसको 2 बार इसका बदलाव आप जरूर कर लें। फेरोमोन ट्रैप्स बहुत ही प्रभावी तरीके हैं और यदि आवश्यक है तो हम अपने इसमें रसायनों का उपयोग करें। इसके अतिरिक्त नीम तेल की यदि उपलब्धता आपके पास है तो पुष्पन से लेके अच्छे फल बनने की अवस्था में अगर हम 20 से 25 दिनों के अंतराल पर 2 बार नीम ऑयल का छिड़काव कर देते हैं तो भी फल मक्खी कीट से हम अपने अमरूद फसल का बचाव कर सकते हैं। किसान भाइयों, जितना कुछ हम अपनी अमरूद की फसल से फल मक्खी कीट से बचाव करेंगे, उतना ही अधिक उत्पादन हमको हमारे अमरूद से मिलता है। और ना केवल उत्पादन में बढ़ोतरी होती है, बल्कि इसकी जो गुणवत्ता है वो भी काफ़ी बढ़ती है, जिससे जो हमारी आमदनी है उसमें 20 से 25% तक का इजाफा हम कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि हमारी ये जो जानकारी है हमारे सभी अमरूद उत्पादक किसानों के लिए उपयोगी होगी और इसका उपयोग भी उनके द्वारा किया जाकर इसका लाभ वो लेंगे। अमरूद के बारे में अन्य बहुत सारी जानकारियों के लिए हम अगले एपिसोड में आपके साथ में होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।